बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयात नंबर 161 और 162। सबसे पहले इन दोनों आयात के एक एक हर्फ का, एक एक कलमे का माना, एक एक कलमे का माना याद रखना है। इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना, इन्ना हर्फ ताकीद है, इसके माना है बेशक, यकीनन, बिलाशुबा। अल्लज़ीना ये इस्म मौसूल है, यानी जो लोग, काफरू कुफ्र किया, ये फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसके माना है इनकार करना। काफिर वो शख्स जो अल्लाह के वजूद का इनकार करे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी का इनकार करे, जो फरिश्तों को ना माने, आखिरत पर यकीन न रखे, इलामी किताबों को ना माने, उसको कहते हैं इनकार करने वाला, यानी काफिर। इन्नल्लज़ीना काफरू, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, व मातू, व माने और, मातू, माता, माता, मातू, मातू के माना है वो मर गए। ये भी फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। उन्हें मौत आई। वह हम, वह हालिया है इस हाल में कि वो कुफ़ार, काफिर की जमा कुफ़ार, वो काफिर हैं, मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, इसमें इशारा बईद जमा, अलैहिम उन पर है, अला मन पर, हिम मन उनके, ज़मीर है। लानतुल्लाह अल्लाह की लानत, लानत रहमत से दूर होना, धुतकारा जाना। अलैहिम लानतुल्लाह उन पर है अल्लाह की लानत। वल मलाइका, मलाइका मलक उनकी जमा है, फरिश्ते, वन्नास और लोग, अजमाइन सब के सब, खालिदीन फीहा रहने वाले हैं वो उसमें हमेशा हमेशा। ला युखफ़्फ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, ला युखफ़्फ़फ़ इसका माना है तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, हल्का नहीं किया जाएगा, अन्हुम उनसे, अल अज़ाब अज़ाब, वला हुम युनज़रून और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। नज़रा यंजुरु के माना यहाँ देखने के नहीं, मोहलत दिए जाने के हैं। फ़िल मुज़ारे मजहूल का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। अब इन दोनों आयात करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये होगा, परवरदिगार आलमीन फरमा रहा है कि यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर हैं, तो ये वो लोग हैं कि इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। और
और वो इस लानत में हमेशा हमेशा रहेंगे, ना उनसे अजाब हल्का होगा और ना उन्हें किसी किस्म की मोहलत मिलेगी। परवरदिगार आलमीन जो ये पाक कलाम हमें अता कर रहा है, ऐसा प्यारा कलाम जो हर तरह के शक और शुबा से पाक है, जो यकीनी है, जो आखिरी और अटल है, अपने इस इरशाद में जिस बात की तरफ इंसान को मुतवज्जे फरमा रहा है वो ये कि ए बंदे, मैं तेरा खालिक व मालिक, मैंने तेरे लिए ये ज़मीन बिछौना बनाई और इस ज़मीन में मैंने जो कुछ रखा वो सारे का सारा तेरी खिदमत के लिए, तुझे नफ़ा रसानी के लिए, किसी न किसी तरह से तेरे काम आने के लिए बनाया गया है। और तुझे मैंने इसलिए बनाया है कि मुझसे ताल्लुक़ कायम कर, मुझ पर ईमान ला। मैं तुम्हें ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ, लिहाजा तेरी ज़िंदगी का एक एक अमल मेरे इरशादात के मुताबिक हो, मेरे अहकाम की तामील में गुजरे। अब दुनिया में आने के बाद, क्योंकि ये ज़िंदगी आजमाने के लिए मिली, अल्लाह ने खैर के साथ शर पैदा कर दिया। इम्तिहान की खातिर शैतान वजूद में आया और जब इंसान को ज़मीन पर उतारा गया तो परवरदिगार आलमीन ने ये ऐलान फरमा दिया था कि मैं तुम्हारे पास अपनी रहनुमाई भेजूंगा और उस रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले कामयाब और उससे इन्हिराफ करने वाले मेरे अजाब के मुस्तहक होंगे। अब दुनिया में आने के बाद शैतान, क्योंकि इंसान की वजह से रांदे दरगाह हुआ, उसके गले में लानत का तौक हमारी वजह से पड़ा, इसलिए उसने अपने आप को इस बात पर हमेशा के लिए तैयार रखा कि वो किसी न किसी अंदाज में हमें उस मकसद से हटाए, हमारे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर बनाने के लिए हर हरबा इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये ताकत अता कर दी है कि वो इंसान के वजूद में इस तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ रहा है। इन्न शैतान यजरी मजरद दम, इसलिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उसकी ये कोशिश होती है कि वो इंसान को परवरदिगार आलमीन से गाफिल कर दे, उसके सामने ज़िंदगी का वो मकसद हटा दे जिसके लिए उसे बनाया गया, जिसके बिना पर उसके लिए तरह तरह के इनामात रखे गए, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला की उसे रहमतें मयस्सर आएँ। इसलिए इंसान को इन आयात करीमा के ज़रिए जो बात समझाई जा रही है वो ये है कि इंसान से गलती का सरजद होना कोई बड़ी बात नहीं, इंसान का गुमराह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, इंसान का कुफ्र इख्तियार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सोचना ये है कि मैं जिन हालात से गुजर रहा हूँ, अगर इसी हालत में दुनिया से चला गया और तौबा न की तो फिर मेरे लिए निजात की कोई राह नहीं रहेगी। ईमान अल्लाह को मानना है और कुफ्र उसका इनकार करना है। अभी मैं बता चुका कि वो कौन से 5 बुनियादी अकायद हैं जिनमें से किसी एक का इनकार भी इंसान को ईमान से खारिज कर देता है। अब ऐलान ये हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इस हकीकत को भुला दिया कि वो क्यों आए हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनका मबदा क्या है, माद क्या है, दुनिया की लज्जतों में खो गए। उन्होंने ज़िंदगी की मेराज ये जानी कि ये चंद रोज़ जो मिले हैं बाबर बाइश कोश के आलम दोबारा नेस्त।
शैतान ने उन्हें ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बनाकर पैदा करने वाले से दूर कर दिया। कोई मौका न मिला, कोई ऐसा अंदाज इख्तियार न किया, किसी तरह से इस बात की तरफ न पलटे कि हम अपने अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमसे कोई ऐसी बात सरजद हुई है जो हमें ईमान से खारिज कर रही है, तो तौबा कर लें, उसकी तरफ लौट आएं। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन जब इस बात की तरफ तवज्जो न जाए, उसको ऐसा माहौल मयस्सर न मिल सके, वो इस बात की तरफ मुतवज्जे न हो कि मैंने अपने पैदा करने वाले से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाना है, ईमान इख्तियार करना है, और उसकी पूरी जिंदगी इस हालत में गुजर गई कि आखिरी सांस तक, मैं बारहा बता चुका, कई आयात में ये मजमून आ चुका कि परवरदिगार आलमीन की रहमानियत और रहीमियत की कैफियत ये है, उसकी अपने बंदों के साथ राफत, मोहब्बत, मवद्दत का ये आलम है कि मौत का गरगरा शुरू होने से पहले वो अगर रुजू कर ले, अपने रब से मुआफ़ी मांग ले और उसका कुफ्र या उसका गुनाह पहाड़ों की बुलंदियों को छू ले, ज़मीन और आसमान के खला को पुर कर रहा हो, लेकिन जो ही वो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुआ, परवरदिगार आलमीन उसकी खताएं मुआफ़ फरमा कर उसे अपना बना लेता है। लेकिन वो लोग जिनके बारे में इन आयात करीमा में बताया जा रहा है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक आप अगर अपने असलाफ की जिंदगियों पर नजर डालें तो उन्हें जिस बात की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी वो ये थी कि मौत के आने तक कोई लम्हा ऐसा ना आ जाए कि हम कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएं। इबादत और रियाज़ात के बावजूद, ज़ुहद व तकवे के बावजूद खौफ खुदा आरी होता था। वो जानते थे जिंदगी आर्जी है, असल जिंदगी तो वो है जहां इंसान ने हमेशा हमेशा रहना है। वो इस बात की फिक्र करते थे कि कहीं शैतान जो सांस के आखिरी झटके तक इंसान को रब से दूर करने, उसे कुफ्र की हालत में दुनिया से ले जाने में कोशिश रहता है, उसके मकर फरेब से बचा जाए। चुनाचे इन दो आयात के जरिए जिस बात को वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कुरान करीम ने हमारे सामने रखा, वो ये कि बिलाशुबा, यानी ये बात हर तरह के शक व शुबा से बाला है कि जिन लोगों ने इस दुनिया में आने के बाद अपनी हकीकत को न जाना और कुफ्र की हालत में रहे और उसी कुफ्र की हालत में उनका खात्मा हो गया, तो वो कान खोल कर सुन लें। उनके लिए परवरदिगार आलमीन का ऐलान ये है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में उनको मौत आ गई, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाई, तो इनकी बदबख्ती की इंतहा ये है कि ये अल्लाह की रहमत से दूर, लोगों की दुआओं से दूर, फरिश्तों की रहमत से दूर कर दिए जाते हैं। इनको फिर किसी तरह से भी मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में रसाई नहीं मिल सकेगी। ये हमेशा हमेशा के लिए रब की रहमत से दूर कर दिए गए।
और इनके लिए ऐलान हो गया खालिदीन फीहा, ये इस लानत में, ये इस अजाब में हमेशा हमेशा के लिए मुब्तला कर दिए गए। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, ना इनका अजाब हल्का होगा, वला हुम युनज़रून, और ना ही इन्हें किसी किस्म की मोहलत मिलेगी। कुरान पाक का ये ऐलान किस कदर अपने अंदर खैर और बरकत का सामान लिए हुए है कि इनके मुकाबले में वो लोग जिनसे गफलत हुई, जिन्होंने गलत अंदाज हयात इख्तियार किया, जो ख्वाहिशात के गुलाम बन कर दिए, लेकिन किसी लम्हे उनको होश आ गई और वो ईमान की तरफ लौट आए, तो उनके लिए कुरान ने कहा कि क़यामत के दिन उनको उनके गुनाहों की सजा देकर पाक कर दिया जाएगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी, यानी एक राई जितना भी ईमान होगा, उनको मोहलत मिल जाएगी, वो अजाब से निकल आएंगे, उनके लिए शफाअत का दरवाज़ा खुल जाएगा, उनको किसी न किसी अंदाज में रब की खैर मयसर आ जाएगी और वो अजाब से निकाल कर हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो इन दो आयात ने जो बवांगे दुहल तबल बजाया है वो ये है कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, फिर न कहना कि हमें खबर न हुई, कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी गफलत में इस तरह से गुजार दी कि कुफ्र पर रहे और उन्हें मौत इस हाल में आई कि जाते हुए ईमान मयसर ना आया, खात्मा ईमान पर ना हुआ, तो हमेशा के लिए वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए। उनके लिए अल्लाह ताला ने तरह तरह के जो अजाब, जहाँ उसने इनामात तैयार किए हैं, नाफरमानों के लिए उसने अजाब भी तैयार किए। जन्नत के 8 दर्जे हैं, जहन्नम के 7 तबके हैं, ये बता दिया है ताकि इंसान गफलत का शिकार न रहे। तो परवरदिगार आलमीन हमें इन इनकलाब आफरीन आयात में गौर व फिक्र करके इस हकीकत की तरफ पलट जाने की तौफीक अता करे कि हम हर हाल में अल्लाह की अज़मत को पेश नज़र रखें और इस बात की फ़िक्र करें कि मरते हुए ईमान नसीब हो जाए, मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस बंदे का इस दुनिया से जाते हुए जुबान पर ये कलिमात आ गए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। परवरदिगार आलमीन हमें कुरान पाक में गौर व फिक्र करने और अपनी हकीकतों को जानकर अपने अंजाम की फ़िक्र करने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।